हिंदी में पढ़ेंगे। 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? प्यारे मित्रों, आप सबके लिए पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं वाले स्क्रीन पर। मान लो आप अपनी क्लास के दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने बच्चों को लिख के रख दिया। बोला बच्चों को आपने 44 लिख के दिखाओ बच्चों, आपने 44 बोला बच्चों को। एक तथ्यात्मक प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, एक अवधारणात्मक प्रश्न है। ध्यान रखना प्यारे मित्र, तथ्यात्मक नहीं, ये एक अवधारणात्मक प्रश्न है, अवधारणा पर आधारित प्रश्न है। आपके सामने एक कंडीशन रखा गया है, मान लो अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये पूछा हुआ है। और ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर हम लोग फंस जाते हैं। प्यारे मित्रों, ऑप्शंस देखिएगा मेरे साथ आप लोग, उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करें। 404 लिख दिया, क्या आप खुद से सही करेंगे? क्या बच्चों को मौका नहीं देंगे? क्या बिल्कुल नहीं। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। ठोस सामग्री का, बिल्कुल सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हो सकता है ये। उन्हें उन लोगों के साथ समाहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। क्या समाहित करने से बस सही हो जाएगा? क्या नहीं। उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। बिल्कुल आप सही उत्तर का पता लगाने के लिए कह सकते हैं। करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर। प्यारे मित्रों, अभी आपको मैं इमेज के थ्रू सिखाता हूँ। देखो जरा क्या बोल रहे हैं, 10 वंस। देखिए जरा, हम लोग जब बात करते हैं यूनिट डिजिट्स की तो वंस एंड टेंस है ना प्यारे मित्रों। तो बच्चों को क्या करिए आप, ऐसे TLM के थ्रू सिखाइए, लाइक 4 and 2। 2 टेंस की प्लेस में, मतलब दहाई के स्थान पर है। मतलब कितने दहाई हो गए? 2 दहाई मतलब 20 हो गया। 20 हो गया, 20 और 4 इकाई मतलब 4, तो 20 + 4 कितना हो प्यारे मित्रों? 24। ये प्यारा बच्चा कर लेगा आराम से। इसी प्रकार से मित्रों अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखिए एक 10 डिब्बेस के 10 बॉक्सेस का एक पूरे एक क्या बन गया, एक पिलर बन गया। और 2 वंस यहाँ पर देखिए, मतलब 1 10 + 2 वंस, मतलब 10 + 2 = हो गया प्यारे मित्रों 12। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे मित्रों, मालूम है आपको? बच्चे के साथ हम लोग प्यारे मित्रों एक मूर्त वस्तुओं के साथ, एक कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आपका पहला सेकंड नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। अब यहाँ पर इस सिद्धांत का उपयोग करके देखिए प्यारे मित्रों, ठोस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं अपन, उपयोग करा के बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि 44 को हम 4 लिखेंगे। इसका मतलब 4 टेंस एंड 4 वंस करके। प्यारे मित्रों समझ में आ गया? समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। सेकंड क्वेश्चन पे लेकर चलेंगे प्यारे मित्रों, आप लोगों को देख पा रहे हैं वाले स्क्रीन पर अपने। Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NANCF 2005? Tessellation, सिमेट्री, पैटर्न्स एंड रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं किसकी, निम्नलिखित में से कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? आप लोगों को बता दूं प्यारे मित्रों, मैंने NCF के ऊपर 2 इमेज के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से NCF वाला पोर्शन करा दिया है। 2 इमेज में सारी चीजें हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम में, किसमें बात प्यारे मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, गणित पाठ्यक्रम में कौन सा हिस्सा नहीं है? टेसलेशन, सिमेट्री, पैटर्न, अनुपात। अब देखिए NCF 2005 जो है कुछ चीज़ों को जो है शामिल करता है किसमें, गणित पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर, और किसको शामिल नहीं किया गया है वो पूछ रहा है। ये प्रश्न पूछा भी है, ध्यान रखना प्यारे मित्रों। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी हुई है आपके सामने। ये क्या है बताओ मुझे जरा, ये क्या है? ओके माय फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं प्राथमिक स्कूल में NCF 2005 के गणित पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो प्यारे मित्रों टेसलेशन को रखा गया है, सिमेट्री भी रखा गया है, पैटर्न भी रखा गया है। प्यारे मित्रों यहाँ पर अनुपात को नहीं रखा गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें नहीं आता। अभी हम एक एक करके समझते हैं जरा क्या होता है। देखिए जरा, जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, यहाँ पर रेशियो है, रेशियो की जगह पर यदि इंटीजर भी होता, इंटीजर, तो इंटीजर भी आपका प्यारे मित्रों नहीं रखा गया है। प्यारे मित्रों यहाँ पर आपके लिए टेसलेशन, सिमेट्री और पैटर्न ये तीनों रखे जाते हैं। यदि आप लोग 1st से लेके 5 तक के मैथ्स की बुक देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सिमेट्री भी है, पैटर्न भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा प्यारे मित्रों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अपने वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा TLM शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों को 2 आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना ही एक क्षेत्र में हो सकता है? प्यारे मित्रों ध्यान से पढ़िए, जरा मोबाइल स्क्रीन को, अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना।
निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा TLM शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों को दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है। अब यहाँ पर आपसे एक टर्म पूछ रहा है कि आपको कौन सा TLM इस्तेमाल करना है शिक्षक के द्वारा, उसको जो है क्या करना है, विभिन्न आयामों को दो आयतों में एक सूत्र का उपयोग किए बिना, किसी भी सूत्र का उपयोग किए बिना आप उन्हें बता सकते हैं। पैमाना में, ग्राफ पेपर में, धागा में या टाइले में। प्यारे मित्रों इसके हम आगे देखते हैं, जरा यहाँ पर देखिए, जरा यहाँ खुद देखिए, ये देखिए ये क्या देख पा रहे हैं आप लोग, मुझे बताइए ये क्या है। ये एक टाइल है, टाइल है ना प्यारे मित्रों। अब टाइल में आप लोग देखो सब कुछ आकार आप बता सकते हो, देखिए 4x2, 2x4 बता सक रहे हैं ना, ये एक टाइल है। क्या है प्यारे मित्रों, एक टाइल है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कुछ अलग ही ऑप्शन दिए गए हैं इसके, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो आपका उत्तर तो टाइल हो जाएगा, पर टाइल के साथ साथ क्या और क्या हो सकता है बताइए। जैसे टाइल हो जाएगा, क्या ग्राफ पेपर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राफ पेपर भी कर सकते हैं, मतलब B and D हो सकता है क्या, बिल्कुल सही है, आपका B and D वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यदि आप लोग ग्राफ पेपर भी देखते हैं और साथ साथ में टाइल भी देखते हैं, दोनों यहाँ पर देखिए दोनों दिया हुआ है आपके, ये ग्राफ पेपर दिया हुआ है, ये टाइल दिया हुआ है, तो टाइल में भी अपन कर सकते हैं, दो आयामों को एक साथ बता सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 अब मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम से कम करने के कारक हो सकता है। कौन सा गणित में कम करने मतलब क्या कम करने का, देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब आपके द्वारा जो उपागम है उसको प्राप्त करने में कौन सा कारक हो सकता है। जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। प्यारे मित्रों हम बात करते हैं गणित में अच्छा करने की, तो हम यहाँ पर देखिए जरा, बोल रहे हैं गणित में अच्छा करना है मतलब अपने खुद को शामिल करना है, तो कौन सा इसमें फैक्टर है जो गणित में, कौन सा गणित में कम करने की कारक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब आप अच्छा कर सकते हैं किस कारक के द्वारा। जेंडर कारक नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों किसकी, आपके द्वारा क्या होता है कि हम गणित में अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है गणित में, तो हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो ठीक है, गणित की प्रकृति भी ठीक है, व्यक्ति की क्षमता। प्यारे मित्रों यदि व्यक्ति यदि सक्षम है कुछ करने में, तो अच्छे से वो सब कुछ कर सकता है, मतलब एबिलिटी उसकी मायने रखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे प्यारे मित्रों आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पर मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर देखिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सी यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है। प्यारे मित्रों फिर से एक अवधारणात्मक प्रश्न पूछा हुआ है, मतलब 1/4 1/3 से कम है बोल रहा है, कौन सी युक्ति सबसे अच्छी होगी। LCM विधि का प्रयोग करते हुए, पेपर स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हुए, डायनेसिस ब्लॉक की D का प्रयोग करते हुए, संख्या चार्ट का उपयोग करते हुए। प्यारे मित्रों हम फ्रैक्शन समझा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए जरा, गिनिए जरा, जब हम फ्रैक्शन समझाएंगे क्या क्या बोल रहा है देखिए जरा। यहाँ बोल रहा है कौन कौन सा, 1/4 1/3। प्यारे मित्रों 1/4 और 1/3, 1/4 1/3 से कम है, इसको कैसे बताओगे। क्या हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को LCM मेथड सिखा सकते हैं क्या, नहीं, हम TLM के थ्रू सिखाएंगे बच्चों को। किसके थ्रू प्यारे मित्रों, TLM के थ्रू। और हमारे पास TLM क्या है देखिए जरा, ये क्या दिख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये क्या है प्यारे मित्रों बताइए मुझे। पेपर स्ट्रिप्स कहते हैं प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं पेपर स्ट्रिप्स। इसको ध्यान से देखिए जरा मेरे साथ आप लोग। जब हम बात करते हैं 1/4 1/3 से कम है, इसको समझाना है तो समझना। जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, ये क्या है आपका एक भिन्न है, और भिन्न का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है पता है आपको, हर कहलाता है ना, और ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है प्यारे मित्रों, अंश कहलाता है। और हर जो होता है ना प्यारे मित्रों पूर्णता को बताता है। किसको बताता है प्यारे मित्रों, पूर्णता को। किसको बताता है प्यारे मित्रों, पूर्णता को। पूर्णता मतलब क्या, मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने ये एक रोटी लिया, रोटी के आपने 2 भाग कर दिए, तो आपके पास कितने भाग हैं प्यारे मित्रों, 2 भाग। कितने भाग प्यारे मित्रों, 2। तो जितने भाग होंगे ना प्यारे मित्रों, जितने भाग होंगे वो नीचे आता है प्यारे मित्रों, जितने भाग होते हैं वो नीचे आता है, और उसका जितना हिस्सा आपने खाया वो ऊपर आएगा। तो मान लो मैंने एक हिस्सा खा लिया, तो 2 हिस्से में से कितना हिस्सा खाया मैंने, 1 हिस्सा, तो कितना हिस्सा खाया मैंने प्यारे मित्रों, आधा, 1/2। ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको 2 टुकड़े किए थे, खुद निकल के आगे, ऑब्वियसली प्रूव हो गया है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्रों,
1/4, 1/3 से कम बताइए कह रहा है। यहाँ कितने जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है प्यारे मित्रों। अब 12 नहीं लीजिए, पेपर स्ट्रिप ने दे के रखा है 1 2 3 4, 4 का एक हिस्सा, 1/3, 3 का एक हिस्सा। मतलब इसको समझाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? ऑब्वियस सी बात है, किसका प्रयोग करोगे प्यारे मित्रों? आप लोग पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करोगे। ठीक है, इस तरह से क्लियर है प्यारे मित्रों, इस तरह से अपन लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे प्यारे मित्रों आप लोगों को मैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? प्यारे मित्रों ऐसे प्रश्न जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे प्रश्न है ये। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद प्यारे मित्रों से हम बात करते हैं किसकी पाठ्य योजना बनाने की, कहाँ पर? प्राथमिक स्तर के लिए प्यारे मित्रों पाठ्य योजना बनाना है आपको, प्राथमिक विद्यालय के लिए बच्चों के लिए। तो गणित का पाठ पढ़ाते समय आपको पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? महत्वपूर्ण पहलू पूछ रहा है आपसे। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, लेखन गतिविधि को संदर्भ लिए प्रश्न करना। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, जब भी हम कुछ कार्य करें तो उसमें हमें बच्चों को शामिल करना है और हमेशा आपके उत्तर वही होने चाहिए जो बच्चों को शामिल करें। तो प्यारे मित्रों पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद नहीं, संरचित तरीके से गणितीय अवधारणा प्रस्तुत करना बिल्कुल नहीं, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही। बच्चों को आप क्या करें? अवसर दें। बच्चों को आप अवसर देंगे तो क्या होगा? बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे चीज़ों को। क्लियर है प्यारे मित्रों, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम? प्यारे मित्रों हम बात करते हैं किसके? गणित की। और गणित की कक्षा में आप लोग ध्यान से देखिए, रचनावादी उपागम नहीं माना जाएगा बोल रहे हैं। कौन सी विशेषता रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं होगी? गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन में से कई समझ बना सकते हैं। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जा सकता है। गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे मित्रों से हम बात करते हैं किसके? गणित के रचनावादी कक्षा की। तो आप लोग ध्यान से एक बार और समझेंगे ऑप्शंस को। गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। भाषा और संवाद पर ध्यान नहीं दोगे क्या? यदि आप अपने भाषा को अच्छे से नहीं रखोगे तो बच्चे के समझ में कुछ नहीं आएगा। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं। द टीचर acknowledge that students may construct multiple understanding from a given interaction, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रकार की परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन की प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। मूल्यांकन वाली चीज़ें यहाँ पर कैसे आ गई? गणित और अन्य पाठ्य क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, शिक्षक स्वीकार करता है कि बच्चे जो होते हैं ना प्यारे मित्रों बहुत सारे इंटरेक्शन से सीख लेते हैं। ये चीज़ें सही होंगी आपके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलो प्यारे मित्रों, आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? प्यारे मित्रों अभी मैंने आप लोगों को बताया था रचनावादी दृष्टिकोण, अब यहाँ पर देखिएगा निर्माणवादी दृष्टिकोण। गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्यारे मित्रों चारों ही ऑप्शन में हमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। बैन बी रीड इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। मैथमेटिक्स इज इंटायरली ऑब्जेक्टिव्स। विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसका इमेज आप लोग देखिए जरा पहले मेरे साथ, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक लड़का है आपकी तरह, ये कह रहा है इमेज कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है किसके बारे में? इस बॉक्स के बारे में। बॉक्स को उसने देखा और बॉक्स को देखने के बाद इसके मन में एक आकृति बन रही है इस तरह से, इसकी पूरी अंदर की आकृति 3D आकृति बन रही है। मतलब क्या कर रहा है प्यारे मित्रों मालूम है आपको? वो क्या कर रहा है प्यारे मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? प्यारे मित्रों ध्यान रखना, गणित सीखने तथ्यों के बारे में है, बिल्कुल सही है। सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, ये गलत है। पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं है, सारी चीज़ें उसमें वस्तुनिष्ठ नहीं है। विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल प्यारे मित्रों आप विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, गणित में बिल्कुल सही महत्वपूर्ण पहलू है। बिना इसके गणित भी आसान नहीं है, ठीक है।
तो आपका उत्तर विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलो प्यारे मित्रों, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाले स्क्रीन पर। आप लोग पता है पूरा इमेज के थ्रू करवाता हूं पूरी क्लास। बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं स्थानिक समझ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविस्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग एमंग चिल्ड्रन। प्यारे मित्रों, से हम बात करते हैं स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग मतलब स्थानिक समझ की। बच्चे में स्थानिक समझ कैसे विकसित करेंगे आप लोग। बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, बोतल का जो शीर्ष डिब्बा जो होता है ना उसको खींचकर क्या मानचित्र पर शहरों का पता लगाना, चंद्रमा के उदय का समय नहीं, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। प्यारे मित्रों, बच्चों में स्थानिक समझ विकसित करना है। बच्चों के बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना, ये भी सही है, पर चंद्रमा के उदय का समय नहीं है तो समय बता रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। एक संख्या पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना, एक संख्या पर से नहीं कर सकते आप। अब यहाँ पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं, दो ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहे हैं। बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल, मतलब बोतल जो होता है उसकी जो है लाइन खींचना है आपको देखकर अच्छे से, है ना। अब इस देखिए ज़रा यहाँ पर बच्चों को जब हम दिखाते हैं ना सारी चीज़ें अच्छे से, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ज़रा बच्चे ने बनाया है पूरा फिगर, ये देखिए बच्चे ने इसको देखकर पूरा दृश्य बनाया है, मतलब बच्चा देख देख के पूरी आकृति बनाया है उसने। स्थानिक समझ विकसित करना है तो अपने बच्चे में देखिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए, और ये वाला इलाका भी आप लोग देख पा रहे हैं। मतलब बच्चे ने क्या किया, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5 करके बच्चे ने देखा है, पूरी आकृति बनाया है। तो बच्चे में यदि हम बच्चों को यदि खुद करने के लिए चीज़ों को देते हैं तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। बोतल का शीर्ष दृश्य खींचने ज़्यादा सही हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलो प्यारे मित्रों आप लोगों को। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। प्यारे मित्रों, बच्चों को गणित सिखाना है तो कौन सा सही नहीं होगा, कौन सी प्रक्रिया आपको नहीं आजमा सकती आप। गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। क्या गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है? बिल्कुल नहीं, जन्मजात नहीं होती है। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं का सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बिल्कुल नहीं। स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकती है, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज। अब यहाँ पर बोल रहा है सत्य नहीं है, कह रहा है प्यारे मित्रों। तो गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। छात्र ये तो होंगे, मतलब ये सही है, अच्छे होते हैं, पर नहीं पूछा है ना यहाँ पर, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणा का सीखने के परिणाम बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, यहाँ नहीं पूछा है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, और गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब यहाँ पर प्यारे मित्रों क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रभाव तो करेगा आपका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, पर ये वाली लाइन जो बोल रहे हैं ना जन्मजात वाला, ये गलत है। बच्चे में गणित की प्रकृति जो होती है ना प्यारे मित्रों, बचपन जन्म के बाद ही देखने को मिलेगी, जन्म के पहले तो जन्मजात ये सब नहीं कह सकते अपन बच्चों में, ठीक है ना। तो ये सुपर 10 क्वेश्चन थे प्यारे मित्रों विद द हेल्प ऑफ पूरी एक्सप्लेनेशन एंड आल्सो इमेजेस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी, सारी तैयारी होती रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।